आप सभी लोगों का स्वागत है भगवान की वाणी सुनने के लिए। अपन मंगलाचरण लेते हैं भैया। जय नमोस्तु तत्तुम शनंदयानंदमो शेयनिनंदिशः परमितत्पदविन्दप नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहिता तारिणि तरणि समर्थिनि गुरु संसार निवा धम्म ज्योतौ जिन्वरि अर्थति अर्थ है जो वैविनाश भव जो मुना मम ज्ञान परियो। एक को गुरु को नमस्कार, एक को गुरु को धर्म को शास्त्री को बारंबार नमस्कार। हमारा शरण अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्ने जयवंत 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्ने जयवंत। बोले आचार्य प्रवर सद्गुरु संत तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय। अपनी वांछना के क्रम में सम्यक दर्शन के 8 अंगों का स्वरूप चल रहा भी है। अपन इस बात को भली प्रकार से अच्छे से जानते हैं कि सम्यक दर्शन क्या है। ये बात बहुत सरलता है से अपन ने समझी है, अनुभव करी है, और अपन इस बात को अच्छे से एक बार और देखें कि आत्म स्वरूप का श्रद्धा शुद्ध भाव, जो आत्म स्वरूप का श्रद्धान है, शुद्ध भाव की उपलब्धि है, उसी का नाम है सम्यक दर्शन। शुद्धता का उदय ही सम्यक दर्शन है। बस जिस घड़ी आपके हृदय में शुद्धता का उदय हो जाए, ये मिला लीजिए भैया आप लोग, जिस समय आपके अंतर में शुद्धता का उदय हो जाए उस समय सम्यक दर्शन हो, और ये शुद्धता का उदय ना हो तो मिथ्या। शुद्धता का उदय होना भी है। शुद्धता क्या है? अपना ममल ध्रुव वीतराग स्वभाव ही शुद्ध है। इस शुद्धता का शुद्ध भाव रूप उदय होना ही सम्यक दर्शन है। ये कहा आचार्य तारण स्वामी कि ये ही सम्यक दर्शन है, बस और कुछ नहीं। आप आज प्रकट करो, कल प्रकट करो, एक करोड़ बाद, साल बाद प्रकट करो, जब भी प्रकट करोगे अपने अंतर आत्मा की श्रद्धा ही सम्यक है। बस कितनी अद्भुत बात है ना भगवान आपका। श्रद्धे शुद्ध भाव, अपने ध्रुव शुद्ध भाव का श्रद्धान होना कि मेरे अंतर में केवल ज्ञान में शक्ति है। बस मेरे अंतर में अनंत दर्शन है, मेरे अंतर में अनंत ज्ञान है, मेरे अंतर में अनंत सुख है, मेरे अंतर में अनंत वीर है। श्रद्धा शुद्ध भाव, मैं शुद्ध भाव का धारी आत्मा हूँ। इस प्रकार की श्रद्धा, इस प्रकार की अंतर श्रद्धा क्या भैया? सम्यक दर्शन है।
इस प्रकार की श्रद्धा से क्या होता है भैया? इस प्रकार की सम्यक श्रद्धा से श्रद्धे शुद्ध भावम, अंतर आत्मा की शुद्ध भावना से, शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करने से सम्मतम निर्मलम शुद्धम, सम्यक निर्मल और शुद्ध होता है। ऐसा क्यों होता है भैया? क्योंकि अपने अंतर में वो शुद्ध भाव है, शुद्ध शक्ति है। यदि ऐसा श्रद्धान साधक करता है तो उस शक्ति की ओर दृष्टि होने से, उस स्वभाव की ओर भावना होने से, उस स्वभाव की ओर रुझान होने से वो जो अंतर शक्ति है ना, सम्मतम निर्मलम ध्रुवम, वो निर्मल सम्यक की ध्रुव परिणति उत्पन्न होकर आ जाती है। वो शक्ति जो अपन कह रहे शक्ति है, वो शक्ति अंतर से प्रकट होती है, अंतरात्मा से जाग जाती है। ये अतिशय है। क्या अतिशय है भैया? कि वो शक्ति अंतर से जाएगी। यदि आप उसका श्रद्धान करोगे तो शक्ति अंतर से उठ जाएगी भैया। ऐसा ही है भैया कि जैसे कि अपन कोई न कोई सिद्धि कर ली हो तो क्या कहते हैं ना, भैया आप नमोकार मंत्र पढ़ोगे और आप आकाश गामनी विद्या से ऊपर उड़ने लगोगे भैया। क्यों उड़ने लगेंगे भैया ऊपर? देखिए आपने नमोकार मंत्र की सिद्धि कर ली है, सिद्ध मंत्र आपको सिद्ध हो गया, इसलिए आप जैसे ही नमोकार मंत्र पढ़ोगे तो आपका विमान आएगा और आपका आकाश गामनी विद्या सिद्ध हो चुकी है, आपका विमान आएगा और आपको ले जाएगा। आप जहाँ कहोगे मैं पलक झपकते पहुँच जाओगे। तो क्या भैया? श्रद्धे शुद्ध भाव, शुद्ध भाव का श्रद्धान कि मैं आत्मा ही परम शुद्ध हूँ, बस ऐसी श्रद्धा कह रहा है। अभी ऐसी प्रकटता होगी जबकि जब देखेंगे, ऐसी अकाट श्रद्धा कह रहा है, अकाट श्रद्धा कि शुद्ध भाव मेरे अंतर है, बस बस मैं ज्ञान में आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शन में मेरा स्वभाव है। और ऐसा ऐसा भाव, ऐसा प्रगाढ़ श्रद्धान का भाव कि शुद्ध भाव मेरी अंतर शक्ति है, शुद्ध भाव मेरी आत्मा की जागृति है, शुद्ध भाव मेरा शाश्वत सिद्ध स्वभाव है, शुद्ध भाव मेरी अंतर जयवंत सत्ता है, जय जयकार में सत्ता है। ऐसा भाव है कि शुद्ध भाव मेरा अंतर स्थल है भैया। जब ऐसी श्रद्धा आपको प्रकट होगी ना भैया कि शुद्ध भाव मेरा अंतर भाव है, शुद्ध भाव मेरी अंतर सत्ता है, शुद्ध भाव मेरी अंतर भावना है, जैसे ही आपके अंतर में अंतर से श्रद्धा जमेगी कि शुद्ध भाव ही मेरा स्वभाव। देखो गुरु माई ने क्या लिखा, श्रद्धे शुद्ध भावम, जैसे ही शुद्ध भाव की अनुमोदना होगी, श्रद्धा होगी, शुद्ध भाव की शक्ति का जागरण होगा कि हाँ केवल ज्ञान दर्शन चारित्र अनंत वीर अनंत सुख अनंत अनंत संपदा सदुपयोग ये सब कुछ मेरी भावना है, मेरा भाव है, ये सब मेरा स्वभाव है, ये सब मैं हूँ, मैं हूँ, मैं केवल दर्शन हो, केवल ज्ञान हो, केवल और केवल यथा क्या चारित्र हो, अनादि अनंत काल तक स्वरूप में रमणता हो, शुद्ध उपयोग हो, कहना ये सब और कोई नहीं है, ये सब मैं हूँ, ये सब मेरा ही परिणाम है। शुद्ध बुद्ध मुक्त परम परम प्रकाश में जो ज्योति है वो और कोई नहीं, परम वो आत्मा, वो शुद्ध भाव में आत्मा, श्रद्धा मैं हूँ। जब ऐसा विश्वास हो जाता है जी, ऐसा श्रद्धान हो जाता है तो सम्मतम निर्मलम शुद्धम, तो सम्यक दर्शन की निर्मलता होती है भैया, वो शुद्ध परिणतियाँ प्रकट हो जाती है। मैंने आपको बताया सम्यक दर्शन की निर्मलता क्यों होती है भैया? क्योंकि शुद्ध भाव की श्रद्धा ही सम्यक दर्शन की निर्मलता का कारण है। शुद्ध भाव मतलब आत्मा का परम स्वभाव, आत्मा का पूर्ण भाव, केवल ज्ञान शुद्ध भाव, अनंत दर्शन आत्मा का शुद्ध भाव, अनंत ज्ञान आत्मा का शुद्ध भाव, ऐसे शुद्ध भाव की श्रद्धा, ऐसा शुद्ध भाव का प्रकाश, ऐसा शुद्ध भाव का अंतर ज्वर, ऐसी शुद्ध भाव की अंतर शक्ति, इसका जाग जाना ही सच्ची श्रद्धा। अपने अंतर वीर के प्रति, अपने अंतर गुणों के प्रति अपनी श्रद्धा का जाग जाना ही भैया सम्यक की निर्मलता और शुद्ध विशुद्ध परिणतियों के उत्पन्न होने का कारण है। आप आज जगा लो तो आज अपने केवल ज्ञान स्वभाव के प्रति श्रद्धा जगा लो, आज अपने केवल दर्शन स्वभाव के प्रति श्रद्धा जगा लो, आज अपने चतुष्टय में
अंतरात्मा के प्रति श्रद्धा जगा लो, तो आज से आप भैया, आज से आप उस परम परमात्मा पना, जो परम परमात्मा दशा है, आज से आप उस परमात्मा पने को, परम परमात्मा दशा को प्रकट करने के लायक हो जाओगे। बस जीव को श्रद्धा नहीं होती कि वो केवल ज्ञान मेरे अंतर से प्रकट होगा। जीव को विश्वास नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती कि वो अनंत स्वभाव, वो स्वस्वरूप, वो करोड़ों 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 सूर्यों से अधिक प्रकाश वो मेरी चेतना से उत्पन्न होगा। ये जीव को विश्वास नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती जीव को। ऐसी श्रद्धा न होने के कारण से वो सम्यक दर्शन की निर्मलता को प्रकट नहीं कर पाता है। विश्वास ही नहीं होता। उससे तो ये विश्वास होता है कि मैं राग कर रहा हूँ, मैं भोग कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं व्यसन कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं व्यसन करने वाला हूँ, मैं वासना में डूबने वाला हूँ। यही सब विश्वास होता है, यही सब विश्वास होता है। अशुद्ध उपयोग का विश्वास होता है, अशुद्ध उपयोग की श्रद्धा रहती है, अशुद्ध भाव की श्रद्धा रखता है अपने अंतर में कि भैया यही अपना अपन तो अशुद्ध भाव में पुण्य पाप करने वाले हैं। अपन तो भैया पुण्य पाप में अपना परिणमन चल रहा है, शुभ अशुभ परिणाम अपने हैं, एक ये राग आदि विकार सब अपने में चल रहा है, और ये अपन तो महापापी, महादुष्ट, महावेरी, महाकामी, महाव्यसनी सब अपने आप को स्वीकार करने तैयार है। या फिर भैया शुभ परिणाम चल रहा है तो बहुत बड़ा धर्मात्मा, बहुत बड़ा पुण्यात्मा, बहुत बड़ा व्रती, बहुत बड़ा महाव्रती, बहुत बड़ा क्रियाकांडी, महाआडंबरी, महाप्राणघाती, आत्मा का घात करने वाला, ये अशुद्ध भाव की श्रद्धा होती है भैया। अरे मूल प्राणी अशुद्ध भाव की श्रद्धा होती, अशुद्ध जो आत्मा से प्रकट ही नहीं होते। ऐसे अशुद्ध परिणामों का कर्ता, ऐसे अशुद्ध परिणामों का भोक्ता, ऐसे अशुद्ध परिणामों में ले रहने वाला और ऐसे अशुद्ध परिणामों की ही मान्यता में डूबा हुआ ये मूढ़ अज्ञानी प्राणी भैया संसार में गोते लगा रहा है, संसार सागर में गोते लगा रहा है। अब क्या चाहते हैं भैया गुरु महाराज, क्या चाहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं भैया नहीं तुम्हें 8 गुणों से संयुक्त सम्यक की शुद्धि करना है ना। लिखो देखो, लिखा 218 नंबर की गाथा आपके सामने, देखो उस पर लिखा है 8 गुणम संयुक्त सम्मतम, 8 गुण शुद्ध सम्यक से संयुक्त कहे गए हैं भैया। कैसे है ये 8 गुण कैसे प्रकट हो रहा है भैया? ज्ञानी के ज्ञान जागरण से। क्या जागरण है उसके पास? श्रद्धे शुद्ध भावम, उसके ज्ञान में शुद्ध भाव का श्रद्धान है, इसलिए उसका ज्ञान अशुद्ध उपयोग की तरफ नहीं जाता, अशुद्ध भावना उसकी नहीं होती। और क्या करता है भैया वो? शैलम सम्मतम निम्लम शुद्धम, वो सम्यक की निर्मलता से, शुद्धता से भावना करता है, निर्मल कर्मल रहित शुद्ध भावना करता है। काय की? सम्यक की। जब उसका सम्यक निर्मल शुद्ध हो जाता है भैया, क्यों हो जाता है? क्योंकि वो श्रद्धा करता है शुद्ध भाव। और अपन विश्वास करते हैं राग देश पे, इसने हमसे बुरा कह दिया, इसने हमसे अच्छा कह दिया, हमसे ऐसा नहीं हुआ, हमसे वैसा नहीं हुआ। अपनी श्रद्धा है राग आदि विकार पे, अपनी श्रद्धा है पाखंड पे, ये शुभ अशुभ भाव पाखंड है ना, अपनी श्रद्धा है पाखंड पे, इसलिए अपने को शुद्ध भाव का श्रद्धान नहीं, अपन शुद्ध भाव के धारी हैं। और शुद्ध भाव का श्रद्धान नहीं है तो अपन को शुद्ध भाव को प्रकट करने की रुचि नहीं लगाते कभी, और शुद्ध भाव को व्यक्त करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करते, उस शुद्ध भाव को अपनी दृष्टि में लाते नहीं है। तो अनादिकाल से जैसे संसार चल रहा है वैसा चल रहा है, अशुद्ध भाव में होके अनंत काल से जैसे संसार चल रहा है वैसे चल रहा है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई चेताने वाला नहीं है। जैसा अज्ञान चल रहा है वैसा अनंत काल से चल रहा है और वैसा अनंत काल तक चलता रहा है। अरे मूढ़ प्राणी जाग जाओ रे, किसी माया में उलझा है रे डीप, कैसा डूबा हुआ विषय भोगों में, कैसा पाप परिग्रह में लथपथ अनाधुन अशुभ प्रवृत्ति कर रहा है, काम विषय भासनाओं में तो लिपटा हुआ है, लिपटा हुआ है, बिल्कुल लथपथ हो रहा है, एकदम मलिन अवस्थाओं को प्राप्त हो रहा है। आनंद स्वभाव को नहीं जान रहा, आनंद स्वरूप आत्मा को नहीं जान रहा है, आनंद स्वरूप परमात्मा को नहीं जान रहा।
आनंद स्वरूप आत्मा परमात्मा शुद्धात्मा, मेरा परम भाव में आत्मा, मेरा त्रिकाल ज्ञायक परमात्मा, मेरा त्रिकाल शुद्ध ज्ञायक परमात्मा, मेरी त्रिकाल शुद्ध ज्ञायक चेतना। अरे भगवान देखो 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 देखो, इस शुद्ध भाव को नहीं जान रहा, इसलिए इसलिए सम्यक्त की निर्मलता नहीं हो रही भैया। इसलिए इसलिए पाखंड में उलझा हुआ है, इसलिए पाप परिग्रह मान अपमान कसाय पुण्य पाप इनकी भावनाओं में लथपथ हो रहा है, लथर पथर हो रहा है, लेकिन इसे अंतर आत्मशक्ति का बोध नहीं आ रहा। क्या करें इस जीव के साथ बताओ। शुद्ध भाव की श्रद्धा नहीं हो रही इसे। अब इससे कहो संवेग संवेयो शुद्धात्म, भैया संसार से वैराग्यवान हो, शुद्ध भाव की श्रद्धा करो, अज्ञान भाव से वैराग्यवान हो। क्यों? क्योंकि संवेग शुद्ध अर्थम, संवेग क्या भैया? अपने शुद्ध शाश्वत अर्थ की व्यक्तता, यही संवेग है। ऐसे कहो, समझाओ इसे, समझाओ इस अज्ञानी मूर्ख को भैया। क्या समझाना भैया इसको? मूर्ख को क्या समझाना? इस मूर्ख को, इस मूर्ख को समझाना है संवेव, संसार से विरक्ति भाव लो भैया, संसार से वैराग्य धारण करो, कसायों से विरक्त हो, पापों से विरक्त हो, अज्ञान भावों से विरक्त हो। बोले भाई काय हो भैया, काय के लिए विरक्त हो? लेकिन संवेग शुद्ध अर्थम, संवेग अपने शुद्ध अर्थ में तत्व का प्रकाश करता है। जिन्हें संसार से अज्ञान से विरक्ति है, उन्हें अपने अर्थ में प्रयोजन भूत आत्मा झलकता है दृष्टि में, उन्हें अपना स्व समय झलकता है, झलकन में आता है, उनको अपनी प्रतीति में आता है संसार से भिन्न अपना निराकार आत्मा। इसलिए इससे कहा भैया, अरे मूर्ख कहाँ पाप परिग्रह कर रहे हो, कहाँ धन संपत्ति जोड़ने में लगे हो? अरे धर्म के लिए सब खर्च कर दो, धर्मात्माओं के लिए सब लुटा दो, यही साथ जाएगा बस। कहने लगे पाप परिग्रह पुण्य पाप परिग्रह, कहने लगे इससे में डूब के तो तुम्हारी आत्मा घोर धरातल में निगोद में जाएगी। सच्चे धर्मात्मा सम्यक दृष्टि हर किसी के लिए नहीं, धर्म के नाम पे क्रियाकांड आरंभन में नहीं, धर्म के लिए, धर्म के वात्सल्य के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए शुद्ध धर्म, एकदम शुद्ध, जहाँ मायाचारी ना हो, कपट ना हो, छल ना हो, और भगवान की वाणी का बिल्कुल भी लोप ना हो, क्रियाकांड का बिल्कुल भी पोषण ना हो। ऐसे सत्य धर्म, ऐसे शुद्ध धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित कर दो। अंतरात्मा में क्या करो बेटा? क्या श्रद्धे शुद्ध भावम, शुद्ध भाव की श्रद्धा जगा लो। शुद्ध भाव के अलावा सब राग भाव को भी स्थान मत दो। कहो इससे आप, समझाओ इसे आप, क्या कहो भैया इससे? कि शुद्ध भाव की श्रद्धा करो, शुभ राग भाव को भी स्थान मत दो, सम्मतम निम्नम शुद्धम। अरे बाहर के आडंबर नाच गाने में मत उलझ के, सम्मतम निम्नम शुद्धम, शुद्ध सम्यक की निर्मलता करो, शुद्ध सम्यक को अंगीकार करो, शुद्ध भाव की व्यक्तता करो। मालूम क्या कहेगा ये? भैया भूमिका ही नहीं है, पात्रता ही नहीं है भैया, भाव ही नहीं बन रहा है भैया, श्रद्धा ही नहीं जाग रही, नाना प्रकार के नाटक करवा लो। नाटक है बिल्कुल, नौटंकी करवा लो आप इससे, जैसा ड्रामा करवाना वैसा ड्रामा करवाना, होता नहीं है। या फिर वगुरु महाराज दे दो, नाक रगड़ लेगा, सर पटक लेगा, और क्या करने लगे, रोन लगेगा और आंसू उठाने लगेगा, सब मायाचारी जितनी करवाना उतना करवा लो आप इससे, जितनी मायाचारी करवाना उतनी करवा लो। ऐसे ये भावना नहीं जगेगी कि संवेयो शुद्ध था। अरे भगवान वास्तव में अशुद्ध भाव आत्मा का स्वभाव नहीं, और शुद्ध अर्थ में अपना प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा है। ये बात जहन में नहीं बैठेगी बस, संसार असार है कहेगा तो, लेकिन ध्रुव समय सार है, ये बात चित्त में नहीं बैठेगी, इसकी चित्त में नहीं चढ़ेगी। शुद्ध अर्थ रूप अपना आत्मा का प्रयोजन ये इसके चित्त में नहीं चढ़ेगा, और जब तक ये चेतना इसके चित्त में नहीं चढ़ेगी बस भटकता रहेगा संसार। चेतन होते हुए भी अचेतन भाव में लतपत रहेगा भैया, अज्ञान भाव में लतपत रहेगा। अज्ञानी अज्ञान मोह, अज्ञानी है अज्ञानी बना रहेगा भैया। इसका नाम है संसार चेतन आत्मा। जीव को अपने शुद्ध भाव का श्रद्धा नहीं होता, बस जीव को अपने अंतर में विशुद्ध परिणतियों का श्रद्धा नहीं होता, ज्ञान मार्ग का विश्वास नहीं होता जीव को, ज्ञानानंद स्वभाव ही आत्म ये विश्वास नहीं होता। ऐसे पाप परिग्रह का विश्वास करवा लो इससे आप,
इससे आप राग की श्रद्धा करवा लो, मोह की श्रद्धा करवा लो, निमित्तों के पीछे जान निकलवा लो आप इसकी, सब करवा लो आप इससे, निमित्तों के नाम पे आप इसको कुछ भी कर दो आप इसका। लेकिन भगवान इसे का उपादान में ध्रुव सत्ता तेरी अनादि अनंत आत्मा है, तो पिघलता ही नहीं है, इसका हृदय नहीं पिघलता, कठोर पत्थर की तरह बन के बैठ जाता है। महामायाचारी जीव, ऐसा अज्ञानी जीव कभी संवेग भावना को प्रकट नहीं कर पाता। संवेग भावना क्या भैया? संसार से वैराग्य, सुख दुख, संसार के सुख दुख से वैराग्य, पुण्य पाप से वैराग्य, और शुद्ध अर्थ में अपने स्वभाव से अनुराग, शुद्ध भाव में अपनी परिणति से अनुराग, केवल ज्ञान में अपनी परिणति से अनुराग। अरे मैं तो अनंत चतुष्टय का धारी परम अतीन्द्रिय दिव्य चैतन्य आत्मा हूँ, ऐसी अपनी स्वसमय में अपनी आत्म सत्ता से अनुराग। अनुराग चेतन आत्मा, आत्मा का अर्थ, आत्मा शुद्ध आत्मा है, आत्मा परमात्मा है, आत्मा परम प्रकाश का पुंज है। देखो समझ में नहीं आ रही, देखो सुनाई दे रही, सो गया सो गया सो गया सो गया सो गया। आत्मा शुद्ध भाव में है, सुनाई नहीं, संपत्ति नहीं पड़ रही, कि समझ में नहीं आ रही, जू ही नहीं रही। ये सब मायाचारी है जीव। और आचार्य तरह समझो कितना स्पष्ट कर रहे हैं कि संवेव शुद्ध अर्थम, संसार से जिनकी वो विरक्ति है वो शुद्ध अर्थ में अपने अंतरात्मा को जानते हुए, जिनका ज्ञान अच्छे से भली भांति परिचित है, आत्म तत्व का निर्णय अच्छे से कर बैठ के बैठा है कि संसार असार है, ध्रुव समय सारी सार है, जिनका निर्णय ठोस है, निष्ठावंत है, उनको अर्थ रूप आत्मा दिखाई देता है। उन्हें प्रयोजन की सिद्धि दिखाई देती है कि भैया अपने आत्मा के लक्ष्य को साध लो, जीवन थोड़ा सा है, अपने जैवंत स्वभाव की परिणति को साध लो तो कल्याण हो जाएगा, और नहीं तो सब तो मायाचारी है, बाकी सब तो कर्मोदय है, बाकी जो होना वही तो हो ही रहा, बाकी जब जहाँ जो होना है वो तो हो ही रहा है। अपने ध्रुव अर्क में वीतराग स्वभाव को, स्वसमय को साध लो, नहीं तो अनंत काल तक संसार में भटकना पड़ेगा। ए भव्य आत्मा संवेयो शुद्धर्थम, वो देखो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, जाने पिछे ही दर्शनम सहसा, कारिका नंबर 219। भैया सम्यक दृष्टि ऐसे शुद्ध अर्थ में आत्मा को जानता है, पहचानता है। दर्शनम शुद्ध दर्शन, ऐसा जो अपना अंतरात्मा का शुद्ध दर्शन है, सहसा उस दर्शन को भैया सहज अनुभव में प्रकट कर लेता है, अर्थात उस दर्शन से सहज मोक्ष मार्ग में गमन करता है। जय भैया अंतर रहस्य क्या करता है, जानता है, स्वभाव को जानता है, पहचानता है, स्वभाव को पहचानता है, दर्शन को, निर्मलता को जानता है, सहज अपने अंतरात्मा में, अंतर स्वभाव में रमणता को जानता है, तो मोक्ष में होता है चेतनात्मा। इस चतुर्गति की यात्रा को पार करने वाला कोई साधारण जीव नहीं है। आवृत्ति श्रावक है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, संसार से वैरागी है, ज्ञानी है, और आत्मा से अनुरागी है, जागृत है अपनी स्वशक्ति में, जागृत है अपने परम भाव में, होश में है, निरंतर सावधान है। वो अज्ञानी मूढ़ संसारी नहीं है, अज्ञान मति वाला जीव नहीं है, सम्यक मति, शुद्ध मति ज्ञान की निर्मलता को जानने वाला साधक है, जानता है कि आत्मा का प्रयोजन तो आत्मा है, ऐसा जानता है, पहचानता है, दर्शन की सहजता, निर्मलता को, दर्शन की शुद्धि को अच्छी भली भांति परिचित है। दर्शन की शुद्धि क्या है, इतना सतत सावधान और सचेत आत्मशक्ति का धारी वो संवेग गुण का धारी है। और जो बेहोश पड़े भैया, जिन्हें अशुभ भाव से भिन्न आत्म चतुष्टय परमात्मा का बोध ही नहीं आता, जो लतपथ पड़े, जिन्हें विश्वास ही नहीं होता कि ओ मैं तो गायब हूँ, जिन्हें विश्वास ही नहीं होता कि अरे देखो देखो मैं तो आकर्ता भुगता ही हूँ, जिन्हें विश्वास ही नहीं होता कि वो शुद्ध आत्मा जगमगा रहा है, जिन्हें विश्वास ही नहीं होता कि अशुद्ध भाव तो क्षण मात्र का खेल है, ये तो क्षण मात्र खेल है, अशुद्ध भाव तो देखते देखते बुला जाएंगे, कर्म धारा है, और कर्म धारा का स्वभाव तो नष्ट होने का है, और देखो मेरा शुद्ध भाव तो शाश्वत है।
जिन्हें विश्वास ही होता ही नहीं, विश्वास ही नहीं कर पाती जिनकी आत्मा सत्य पे, जिनकी आत्मा सत्य पे विश्वास नहीं कर पाती। क्या विश्वास नहीं कर पाती भैया? देखो क्षणभंगुर जितने भाव चल रहे हैं ये तो गलेंगे, नियम से गलेंगे, नियम से क्षय होंगे। और आत्मा शाश्वत त्रिकाल शुद्ध स्वरूप, यह आत्मा तो अनादि अनंत है, इसका तो कभी कोई अहित हो ही नहीं सकता। आत्मा का तो 3 काल में कभी कोई अहित हो ही नहीं सकता, क्योंकि अजर अमर तत्व है। देखो देखो देखो, इसकी श्रद्धा नहीं होगी, देखो इस देखो नहीं, अंतरात्मा इस पर कुछ भी नहीं बोलेगी। ऐसा भट्ठर है जी, भट्ठर। इसे अपने परमात्मा पना जानने, समझने, पहचानने के बाद भी स्वीकार नहीं करता। और अब यार कह दो तू चोर, तू डाकू, अरे तू दुनिया की नजरों में दीन, तू हीन, तू कामी, तू व्यसनी, तू हारा हुआ इंसान, मर जा तू तो इससे अच्छा। अब भी आली रोने लगेगा भैया, आंसू निकालने लगेगा, ढार 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 आंसू बहाएगा। देखो कहा है भैया, क्यों बहाएगा? दीन ही है ना, लाचार है ना, लाचार, मन का लाचार, इंद्रिय विषयों का लाचार, काम का लाचार, भोग का लाचार, कर्तव्य की परिणतियों से लाचार, अपनी राग आसक्तियों से लाचार, बेचारा दीनहीन पराधीन। अब कुछ कह नहीं रहा है, बस इसको हम कुछ कह नहीं रहा है, पाँव की धूल है ये तो, जहाँ ले जाओ वहाँ उड़ जाएगी। और जे चेतन आत्मा को, जिसको अपना शोर नहीं आता ना, अब मैं ब्रह्म आत्मा हूँ, ब्रह्म स्वरूपी, सम्यक शुद्धर्थम, मैं तो परमात्मा हूँ, परम शक्तिवान हूँ। कर्म वर्म गए चूल्हे में, एक लात मारो सब खत्म। जो चरणापी, जो चारित्र को जानते हैं, कौन कौन चारित्र को जानते हैं भैया? दुभी भयम सम्यक्त चरण चारित्र और संयम चरण चारित्र, इन दोनों को भली प्रकार से जानते हैं कि क्या सम्यक्त चरण है, सम्यक्त चरण कौन सी भूमिका में रहेगा, कब तक रहेगा, कैसे रहेगा, और संयम चरण कौन सी भूमिका में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा। इन दोनों भेदों को अच्छे से जानते हैं, जिन्हें इनके प्रति कोई भी संदेह नहीं है। अभी क्या चलेगा वर्तमान भूमिका में, कैसे चलेगा, कितनी भूमिका रहेगी, सब अच्छे से परिचित है भैया। क्या रहेगा इस भूमिका में, कैसे भाव रहेंगे, बाहर की भूमिका कैसी रहेगी, अंतर की भाव भंगिमा कैसी रहेगी, श्रद्धान ज्ञान की स्थिति कैसी रहेगी, निर्मलता कैसे होगी, सब जानता है, सब जानता है। क्यों? क्यों ज्ञानी ना, सब जानता है, क्योंकि अपने प्रयोजन को जानता है, अपने लक्ष्य को जानता है, अपनी साधना को जानता है, इसलिए वो सब जानता है। उसके ज्ञान की महिमा तो 3 लोक में गाई जाती है। सब जानता है, सब समझता है, सब अनुभव से देखा है उसने। और सहकारेन तब बम्पी संव्यो, और भैया संवेग भावना से सहकार करना चाहता है, तब का चाहता तो यही है कि अब भी आली आत्म ध्यान लगा के बैठूं, एकांत वास करूं, ध्यान लगा के बैठूं, दिगंबर हूं, और इसी समय केवल ज्ञान उत्पन्न कर लूं। भावना तो सम्यक तब की करता है। दर्शन ज्ञान चारित्र से सिद्ध होके भावना तो सम्यक तब के सहकार की करता है। बस भावना ऐसी करता है कि योगी राज बनो और बैठ जाओ। सुबह अपन ने ध्यान करा था, नहीं करा था सुबह का? अज्ञानी हो सुबह का ध्यान करो, मूड सुबह के ध्यान की लिंग लो, 1 घंटे 48 मिनट बैठ के शांति से चिंतन करो उसका। ध्यान को अपने अंतर में लाओ, सम्यक दर्शन की निर्मलता का कारण है। 24 घंटे में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कम से कम उतना तो करो कि इस जीवन में सम्यक दर्शन निर्मल हो जाए, तत्व का सम्यक चिंतन हो जाए, तत्व की प्रियता जाग जाए। पड़े रहो बिस्तर पे भगवान आत्मा, सोते सोते जीवन खत्म कर दो, नाश कर दो अपनी आत्मा का। मूढ़ महाअज्ञानी जी, महाअज्ञानी, इसकी अज्ञानता का कोई और छोर नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं भैया, हाँ यदि जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिनकी ओवर एज है, जैसे बुआ जी, इनके लिए कुछ नहीं है। हम तो इन लोगों की बात कर रहे हैं जो आलस से बाहर नहीं निकल पाते, पड़े रहते, आड़े डाले रहते हैं, उनकी बात कर। तो क्या कह रहा है भैया गुरु महाराज, क्या कह रहा है कि संवेग स्वयं वेग। संवेग क्या है भैया? स्वयं की अंतर आत्मा का शुद्ध वेग। देखो देखो गुरु महाराज कितने अच्छे समझा रहे हैं। रे संसार से वैराग्यवान होने वाला ज्ञानी साधक बुद्धि पूर्वक अंतर आत्मा की स्थिरता के लिए
अपनी आत्मा के लिए बैठता है और संवेग स्वयं वेगी अपनी अंतरात्मा को वेग उठाता है कि आओ मैं तो ब्रह्म स्वभावी आत्मा हूं, और सब अज्ञान भाव को अपने पांव के नीचे रोनता हुआ निकल जाता है। इसका नाम है संवेग। अंतरात्मा की शक्ति जगाता है, अंतर ध्रुवता की शक्ति जगाता है, अंतर की प्रभुता जगाता है, और बाहर में सब मिटा देता है। सबकी शान शमशान हो जाती है, देह आदि का अस्तित्व मिट जाता है, और अस्तित्व रहता है संवेग स्वयं वेगी। अरे देखो मैं अनंत चतुष्टय का धारी ज्ञायक तत्व भगवान। देखो मैं शुद्ध वीतराग तत्व, मैं पूर्ण आनंद में परमानंद में ज्योति का स्वामी भैया। अरे कुछ नहीं हो पा रहा, नहीं उठ पा रहा ब्रह्म मुहूर्त में। अभी देखो भगवान की वाणी चल रही। कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। दिन भर काम करने वाला नौकर घर वालों ने रखा है ना, तो काम करने वाला नौकर काम करके थक जाता है, फिर सुबह नहीं उठ पाता। कोई बात नहीं भैया, भैया अभी जाग रहे उतने समय तो देखो कि मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, परम चतुष्टय वाला ज्ञान घन पिंड, केवल ज्ञान की ज्योति वाला आत्मा। इसी अंतरात्मा का वेग तो उत्पन्न करो भैया। अभी तो जाग रहे हो ना भैया, संवेग, अभी तो संवेग उठाओ, अभी तो स्वसत्ता का वेग उठाओ। अभी तो आत्मा ही है, शुद्ध आत्मा ही है, परमात्मा ही है। अभी तो ऐसी शक्ति उठाओ। अब क्या दिक्कत है? अब तो नींद नहीं आ रही, अब क्या दिक्कत है? अब तो नींद नहीं आ रही ना भगवान आत्मा। अब से सुबह नहीं उठ पाते भाई। चलो बेचारा, कोई बात नहीं, थक गए। अब क्या भगवान आत्मा, अब कहाँ हो? अब क्या है? संवेग की शक्ति जगाओ, संवेग की शक्ति जगाओ। स्वयं वेगी, स्वयं के आत्मा का वेग प्रकट करो, स्वयं के आत्मा की शक्ति बढ़ाओ, स्वयं के आत्मा का स्वरूप, अपना अहम जगाओ, अपनी अंतरात्मा का अहम जगाओ। और भैया इस क्षम्यक्त, ये शुद्ध वेग, ये अंतरात्मा की शक्ति की उपसमी शुद्ध संवेग, उपसम गुण और क्षायिक चारित्र अर्थात क्षायिक सम्यक्त, उपसम सम्यक्त, और ऐसा कहो कि क्षय उपसम सम्यक्त में भी ये संवेग की शक्ति कारण है। बस संवेग की शक्ति कारण है, और सम्यक्त रूप जो कार्य हो रहा है वो कार्य। संसार से वैराग की भावना आ रही है वो कार्य है, जो स्वरूप का बहुमान आ रहा है, शुद्ध अर्थ बहुत आत्मा दिखाई दे रही है, वो सब कार्य है, और संवेग की भावना कारण है। सुना या नहीं सुना? ऐसा सुना दे रहा है। संवेग की भावना कारण है, और कार्य क्या भैया? संसार से वैराग, अपने आत्म स्वभाव का, प्रयोजनभूत स्वभाव का रुझान, अपने अंतरात्मा की अर्थ स्वभाव की सिद्धि अर्थात स्वयं का वेग। ये क्या है भैया? ये कार्य है। कारण क्या भैया? संवेग की शक्ति, सम्यक्त का गुण। अब इतना स्पष्ट जानने के बाद भी भैया ये तुम संवेग की भावना नहीं भाव पाओ तो धूर्त मूर्ख प्राणी हो, और धूर्तों को उपदेश नहीं देना चाहिए। ध्यान समुच्चय सारणी में गुरु महाराज ने मान बहुत अच्छी गाथा लिखी है कि अपात्रों को ज्ञान का दान नहीं देना चाहिए। इसलिए हमने इस लिंक को बाकी किसी ग्रुप में सेंड करने के लिए मना करा। ये हमारा पर्सनल चिंतन और भव्य जीवों के लिए है, बस मूढ़ धूर्तों के लिए बिल्कुल नहीं है। लोग बढ़ जाएंगे तो लिंक सब जगह भेजना बंद होगी। ये अपात्र जीवों को ज्ञान दान नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपात्र ज्ञान दान के लेने योग्य नहीं है। अपात्र जीव इतनी गहरी बात सुनने का आदि नहीं है। अपात्र जीव को मनोरंजन करवा दो कहानी किस्से सुना के, बस इतनी पात्रता उसकी। बस तो उसे 2-4 कहानी किस्से सुना दो। तो सुबह हमने पूरा एक उदाहरण पे 50 मिनट के प्रवचन कर डाले। गुरु शिष्य की बात कह के 50 मिनट जो छम से निकाल दी भाई। बस मूर्ख जीव इतनी भावना भगवा दो उससे, बस भैया हाँ आप गलती का एहसास करा दो, बस इतने से उसका काम हो रहा है। इतनी पात्रता लेके आए बेचारा। उसे आप इतनी गहरी बात सुनाओगे तो बेचारा पसीना पसीना हो जाएगा। बेचारा पसीना पसीना हो जाएगा, लत-पत हो जाएगा, दद्दा हाथ जोड़ लेगा, कहेगा भगवान आत्मा क्या कह रहा भैया जी, कच्छु समझ में नहीं आ रही। आपको दिमाग और खा जाएगा भाई। ऐसे सुनाओ मत, बताओ मत उसे मोक्ष का मार्ग। उसे तो साधारण सी बात बता दो और धीरे धीरे पात्रता बनने का उसकी इंतजार करो। जब बनेगी, जब वो खुद आएगा आपके पास। अरे जागो रे मूढ़, गुरुदेव कह रहा है क्या कह रहा है? सम्मतम स्वयं चरणम, सम्यक क्या भैया? सम्य आचरण, मैं आत्मा शुद्ध बुद्ध परमात्मा, ऐसा आचरण ही संवेग है। बस कुछ नहीं है संवेग में। संवेग में तो अपनी अंतरात्मा है बस।
संसार से विरक्ति है और आत्मा में अनुराग है। देखो देखो लिखा, अपने अंतर आत्मा में आचरण, स्वयं में आचरण, स्वयं में चरण, सम्यक्ता चरण, सम्यक्ता चरण ही संवेग है। मैं अनंत चतुष्टय का धारी परम वीतरागी आत्मा, ऐसा वेग ही संवेग जानना भगवान जी। अपने अरहम वीतराग स्वरूप का, अरहम शक्ति का बोध में परमात्मा, ऐसे ब्रह्म स्वभाव का नादि संवेग जानना, ऐसी ब्रह्म शक्ति का बोध ही संवेग जानना चेतना। और देखो गुरु महाराज क्या कह रहा है, कितने प्रेम से समझाते हैं, रे संभयो शुद्ध पाना। क्या कहते हैं कि संवेग क्या है भैया, शुद्ध पाना, मैं समत रैन धरिया, मैं अंतर आत्मा को, अपने अपने अरहम स्वभाव को, अपने वीतराग भाव को धारण करने वाला वीतराग आत्मा ही यही सम्यक है भैया। अपने सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, बस अपने हृदय में चमकाते हुए उस परम प्रकाश में उस सम्यक की ज्योति को अपनी अंतरात्मा में अनुभव करना है। बस संभव शुद्ध नाम, ओ मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध, नाशने लगा ज्ञान अपने आप शुद्ध आत्मा स्वभाव की। ऐसी संसार से वैराग की भावना भाता हुआ, संसार से मुक्ति की भावना करता हुआ वो आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा अपने आत्मा को जानते जानते नाचने लगा, नितम 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 नितम, भैया नाचने लगा, व्यवहार हो गया, अपने में आनंद में हो गया। इस नृत्य का नाम है भैया संभव शुद्ध पाना। ये है अपनी शुद्ध आत्मा की शक्ति में नाचने लगा, डूब गया, उछाल लेने लगा, अंतर आत्मा के एहलाक से भर गया, जय जयकार करने लगा, अपने अंतर में डूबने लगा, अपने अंतर में समाने लगा। ऐसा भव्य आत्मा यही संवेग गुण का धारी, शुद्ध आत्म शक्ति का स्वामी है। और भैया जो सुन सुन के हुआ पागल, मूढ़ नादान अज्ञानी, उसका तो भैया अंत है कहाँ, अनंत संसार में उसका अंत है, जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा। भैया जो जिसने संसार का अंत कर दिया वो अनंत है, वो तीनों काल तक शाश्वत रहेगा। ए भव्य आत्मा रे, ऐसी गाथाएं कौन देगा, तुम बताओ, ऐसा कौन मिलेगा तुम्हें तारण स्वामी जैसा शुद्ध संवेग को ऐसा व्यक्त करने वाला तारण स्वामी कहाँ मिलेगा तुम्हें? तारण तरण जिन कहाँ मिलेंगे? कहीं नहीं मिलेंगे, जगत छानोगे तो। इसलिए जगाओ तो अपनी अंतरात्मा को, सतगुरु की भक्ति, सतगुरु की महिमा। और इसलिए नहीं कि हम तारणपंथी हैं, हट चूल्हे में का तारणपंथी सब, इसलिए ये शुद्ध वीतरागता की महिमा झलक रही है भैया, बस इसलिए जो भी झलकाता हम उसके हो जाते हैं। तारण स्वामी ने शुद्ध वीतरागता की ऐसी महिमा छलकाई है, ऐसी महिमा छलकाई है कि हमारी आत्मा उनके अलावा किसी को स्वीकार ही नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं कि अन्य आचार्यों की बात स्वीकार नहीं करती, नहीं, सबका मार्ग स्वीकार है, सब सम्यक मार्ग, लेकिन भैया गुरु का मार्ग प्रभावित करता है, बस इतनी बात है। चारों तरफ कहीं, चारों तरफ हम लोग सारे आचार्यों को छान डाला, सब में एक ही बात कही है, वो परमात्म शक्ति। लेकिन तारण स्वामी की कहने की शैली अजूबा है, उनका तत्व को पकड़ाने का उनकी कला अद्भुत है, उनका आत्मा के निकट लाने का अभ्यास अभूतपूर्व है। इसलिए भैया वो हमारे स्नेही हैं, हमारे लिए परम स्नेही, इसलिए हम उनके गुणगान करते हैं। पूरी दुनिया के आचार्यों को नहीं, ऐसा नहीं कि कहीं नहीं पढ़ते, सबको पढ़ लिया, लेकिन बात इतनी है कि सार सिर्फ तारण स्वामी के ग्रंथ में के अलावा कहीं नहीं मिलता उसे। लेकिन ऐसी महिमा जिसके हृदय में आए वो गुरुदेव को जाने, और तारण स्वामी चिल्लाता रहे, और तारण स्वामी के रहस्य को ना जाने तो वह माँ मूढ़मती नाम तो तारण स्वामी का ले रहा है और मन मानी अपनी कर रहा है, ऐसे जीवों का कल्याण भी नहीं होगा। तारण तरण को जाने, तारण तरण का अनुभव मिले, और तारण तरण की वाणी को अपने चित्त से प्रकट करने की सामर्थ रखता हो, वीर रखता हो, बल रखता हो, प्रसाद रखता हो, तो वह तारण स्वामी का लाभ। कहो सम्मतम स्वयं चरणम, क्या सम्यक?
स्वयं की आत्मा का सहज आचरण ही सम्यक जानना। आत्मा सहज आत्मा में आचरण, बस ऐसा आचरण भैया। नाचना है अपने को। अब देखो देखो देखो, नाचना है। संवेव शुद्ध पाना, आहा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा। सबकी परवाह भूल जाना, पूरी संसार की चर्या भूल जाना, सारा संसार का परिभ्रमण भूल जाना, अनादि भव भ्रमण भूल जाना, अनादि काल से क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, पर्याय भूल जाना, परिणमन भूल जाना, संयोग भूल जाना, निमित्त भूल जाना, शब्द भूल जाना, यहाँ तक कि कौन बकबक कर रहा है, कौन सुन रहा है, सबको भूल जाना और नाचना आनंद में। आहा संवेव स्वयं बेगी। अरे संवेव शुद्धप्पा नाम शुद्धप्पा नाम शुद्धप्पा नाम शुद्धप्पा नाम शुद्धप्पा नाम शुद्धप्पा नाम, बस शुद्ध 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 शुद्ध, सब शुद्ध बुद्ध खो बैठना, बस उसका नाम संवेग। शुद्धात्मा के आनंद में आनंदित हो जाना बस। कोई बिरला जीव है भगवान, कोई बिरला जीव है जो भूल जाए सब कुछ, तन मन की शुद्ध भूल जाए भैया, इंद्रिय विषय सब भूल जाए और एक बार झेम में झूल जाए। ओहो शुद्ध पानम शुद्ध पानम शुद्ध पानम शुद्ध पानम शुद्ध पानम शुद्ध पानम शुद्ध पानम, छप जाए चित्त में, प्रवृत्ति में, आचरण में छप जाए। मेरे शुद्धात्मा ही मत, शुद्धात्मा ही मत, शुद्धात्मा ही। अब क्या कोई बिगाड़ लेगा मेरा। अद्भुत लगता होगा तुम्हें भैया कि क्या करते हैं भैया, संवेग के क्या कह रहे हैं, क्या कह रहा है। अरे तत्ता इसे तो कुछ भी नहीं कह पा रहा है। संवेग तो अनंत विराट है। संसार से विराट की जितनी भी है तीनों लोकों में, सब संवेग है। और अपने स्वभाव का जितना बहुमान उछालना वो सब संवेग। कब तक कहोगे इसे, 3 काल 3 लोक तक कहोगे तो पूरा नहीं हो रहा। कब तक कहोगे, कब तक सुनाओगे इसकी गाथा, तब तक गाओगे इसकी महिमा। इसलिए भैया संवेग स्वयं वेग। कल निर्वेद की बात करेंगे हम, एकदम संवेग की चर्चा करते रहेंगे। 15 दिन तो निकल ही गए, फिर पता लगा ये 8 गुणों में ही पता लगा 6 महीने 4 महीने 2 महीने फिर निकल जाए। इसलिए भैया अपन कुछ गुरुदेव के और रहस्यों को जानेंगे आगे, और गहरी गहरी साधना गुरुदेव ने दी है, और गहरा गहरा मार्ग दिया है, और गहरी गहरी रुचि की बात बताई है, जैसे सुनते से आत्मा की रुचि लग जाए, ऐसे ऐसे रहस्य दिए। आगे अपन और विषय हैं भैया, जैसे मैंने 17 शक्ति ली हैं, अपन ने 36 अर्घ लिए हैं, अपन ने दोपहर में भैया सम्यक दर्शन की निर्मलता, निकांक्षित आदि गुण लिए, अपन ने सम्यक आदि अभी ये सम्यक ये गुण ले लिए, अभी अपनी दीप्ति रह गई, अभी अपनी दृष्टि तो 14 दृष्टि तो मई की मई रह गई भैया। उनका तो एंट्री नहीं हो पा रही उनकी, तो क्यों नहीं हो पा रही भाई, दृष्टि तो तब आएगी ना सम्यक शुद्ध होगा। लेकिन विषय वही चल रहा है जब से, दृष्टि का ही एक दिन भी चेंज नहीं हुआ। 8 गुणों की बात हो रही है तो दृष्टि की चर्चा है, 8 अंगों की बात हो रही है तो दृष्टि की चर्चा है। दृष्टि का विषय खत्म नहीं हो रहा अपना अभी, बस जल्द से दृष्टि का विषय करना है पूरा। 14 दृष्टि की वांछना करना है। बहुत दिन हो गए, 4 महीने 5 महीने से रुकी हुई है वो। जगाओ रे अपनी आत्मा को रे मूड, नाच हो रहे अपनी शुद्ध आत्मा के लिए। ये फाइनल है चर्चा सम्यक की, इसके बाद सीधे 14 दृष्टि की वांछना करेंगे। ये अंतिम पड़ाव है सम्यक का, अंतिम संवेग शुद्ध वेगी शुद्ध वेगी शुद्ध वेगी। अंतरात्मा में शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा, मैं शुद्ध ही आत्मा, बस। अद्भुत, अच्छा लगता नहीं लगता रे भगवान आत्मा, ए भव जीव, अच्छा लगता नहीं लगता ये अंतरात्मा का ऐसा नाथ, अंतरात्मा की ऐसी शक्ति अच्छी लगती नहीं लगती। ऐसा तो नहीं हम चिल्लाते रहते हैं रे, तुम लोग समझते हो कि बस टाइम पास कर लो, पलंग पे आड़े पड़े रहो, लेटे लेटे चालू कर लो और कान में गुनगुनान दो भाई। अरे भगवान आत्मा जिनवाणी की विराधना मत करना रे, अच्छे से मन लगा के उपयोग लगा के सुनना, नहीं तो ये वाणी दोबारा सुनने नहीं मिलेगी। बहुत उपयोग लगा के सुनना। हाँ लेटे हो, मजबूरी है, कोई दिक्कत है, हम ये नहीं कह रहे बैठना, लेकिन भैया कोशिश करना कि बैठ के उपयोग लगा के। अब तो आपके साथ गाथाएं रख रहे हैं भैया, गाथाएं रख के लिख के दे रहा है, सामने गाथाएं चल रही हैं। अब तो आप हमारा मनुष्य चेहरा आपको नहीं दिख रहा, अब आपको भगवान की वाणी दिख रही ना, चिन्हैन भगवान की वाणी दिख रही ना। अब आपको तो स्वयं में अंतर बहुमान होना चाहिए भैया। अब तो भाई गुरु माँ की गाथाएं दिख रही हैं,
गुरु महाराज के शब्द झूल रहे हैं, गुरु महाराज का अमृत दिखाई दे रहा है, साक्षात तारण स्वामी के हाथ की लिखी हुई अंतर्ध्वनि दिखाई दे रही। अब तो भैया आनंद ही आनंद। अब तो ना कोई सल है, ना कोई राग है, ना कोई द्वेष है, ना कोई चिंता है, ना कोई कलेश है। अब तो संवेव स्वयं देगी। शुद्धप्पा नाम नाच लो, कूद लो, आनंद मना लो। और भैया सुबह के ध्यान में अवश्य ही जुड़ो। लेट उठो तो बाद में लिंक चालू करके करो भगवान आत्मा। आज का ध्यान बहुत अच्छा हुआ था, अनंत वीर की शक्ति को जगाने वाला। अंतरात्मा का बहुत बढ़िया संबोधन था। ऐसे दिन के ध्यान सेव कर लो और ऐसे ध्यान को 2, 4, 10, 20 बार 25 बार कर लो। रोज नए नए मत जोड़ो। यदि एक ध्यान को में कोई चित्त लग जाए, यदि आज का अच्छा समझ में आया, चित्त लग गया, तो आज का ध्यान दिन में 1 बार कर ली, 2 बार कर ली, 8 दिन तक कर ली। भैया बहुमान की बात थी, अंतरात्मा का बहुमान ही संवेग है, शुद्ध बहुमान की बात थी। भैया भैया कम कही अधिक जानो। ज़्यादा चर्चा करने से कुछ नहीं होता, ज़बरदस्ती घिसने से कुछ नहीं होता, ज़बरदस्ती सुनाने से कुछ नहीं होता। जिनकी रुचि होती है वो थोड़े में ही बहुत कुछ पी लेते हैं भाई। जिनकी अंतरात्मा की रुचि होती है वो थोड़े में बहुत कुछ पी लेते हैं। तो भैया थोड़ी कही बहुत जानना। तारण स्वामी का साधना का पद्धति का मार्ग अतः है, सम्यक ज्ञान की जागृति पूर्वक प्रकट होने वाला है। और भैया जिनकी रुचि है उनको ही मिलने वाला है। बस जिनकी श्रद्धा है, जिनकी रुचि है, ये मार्ग उनको ही मिलने वाला है। अपन सभी भव्य आत्माएं इसके लिए भावना है। भैया हम आपको भावनाओं के साथ छोड़ दे रहे हैं यहाँ कि संवेग कैसी भावना भैया, संसार से वैराग्य की भावना है। आज सुबह का विषय भी यही था, सुबह की चर्चा भी यही थी भैया कि संसार से वैराग्य की भावनाओं को भाएं भैया और अंतर में आत्मा का बल जगाएं, शुद्ध वेग उत्पन्न करें, गायक की शक्ति को बार बार चिंतन में लें। इन शब्दों का सदुपयोग करें, तथ्य चर्चा करने में अपने चिंतन का सदुपयोग करें, भगवान की वाणी वस्तु स्वरूप का चिंतन करने में अपने उपयोग का सदुपयोग करें, अंतरात्मा में लगाने। इन शक्तियों का दुरुपयोग ना करें, शब्दों का सम्यक उपयोग करें भैया, उपयोग का सम्यक उपयोग करें, अपनी दृष्टि का सम्यक उपयोग करें, पर पदार्थों से हटे और अपने अंतरात्मा में जमें। यही तत्व का सार है, यही जनवाणी का मर्म है और इससे ही मुक्ति होगी भैया। संसार दुखों की खान है। पुत्र हो या परिवार हो, चाहे भाई हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटा हो, आपकी सुनते हो या ना सुनते हो, आप में खुद आपकी खुद की अंतर की भावनाएं जो कुछ भी हो, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता, सब अपने अपने पुण्य पाप का भोग करते हैं। इसलिए सबसे मैत्री, सबसे प्रेम, सब जीव आत्माओं से उत्तम क्षमा और भैया एक भावना कि संसार तो असार है, अपना ध्रुव आत्मा समय सार। ऐसी महिमा फूटे अंतर से कि रोम रोम हुलक जाए, आनंद से रोम रोम बिलक जाए। ऐसी महिमा जगह अंतर से कि आनंद ही आनंद बरत जाए। अपन सभी भैया ऐसी अमृत में महिमा को जगाएं, ऐसी ज्ञान में महिमा को जगाएं, ऐसे आनंद में स्वभाव का जागरण करें और अपने कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ते हुए मुक्ति श्री का वर्ण करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अर्क धूल क्षमो शरण उत्पन्न। जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। अब ये जिसको अनुमोदना करनी है वो कमेंट लिख के अनुमोदना कर ले तो हमें पता लग जाए। सारिका दीदी, अलका दीदी, रजवाला बुआ जी, कीर्ति दीदी, अवरल चैन 4 है, मतलब वैशाली दीदी, पूनम दीदी, सुरेखा दीदी, पुष्पलता बुआ जी, सारी सुरेखा चाची, आप सब लोग रोज़ आनंद लेते हैं भगवान आत्मा। ऐसे ही अंतर आनंद में अंतर गोते लगाएं और इस मुक्ति श्री का वर्ण करें इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य परवर सदगुरुवर तारंतरमणाचार्य जी महाराज की जय। मणि बुआ, नवनीता दीदी, अम्मी जी, रागनी दीदी, जबलपुर, सभी लोग ऐसे आनंद में रहें भगवान आत्मा। जय जैन, जय तारंतरण।